हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें ना अभी गर्मियों की छुट्टी में फ्री कोर्स चल रहा है। फिर गर्मी के बाद वो पेड कोर्स हो जाएगा, तो अभी फ्री कोर्स का आनंद लीजिए और मज़े से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें a प्लस बी का क्यूब दिया हुआ है और a माइनस बी का क्यूब दिया हुआ है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक नया फार्मूला सिखाया था। वो फार्मूला क्या था कि जब कभी भी हमारे पास a प्लस, थोड़ा सा आपको मैं अच्छे से इस तरीके से दिखाना चाहूँगा कि a प्लस बी का अगर क्यूब रहे और प्लस में हमारे पास a माइनस बी का क्यूब हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं 2, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हो जाता है 2 के बाद b का क्यूब, या सॉरी अगर प्लस है तो फिर पहले a का क्यूब हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग a का क्यूब कर देंगे और प्लस में हमारा 3a और b का स्क्वायर हो जाता है। और अगर माइनस रहता है तब यहाँ पर ये b का क्यूब हो जाता है और यहाँ पर ये a स्क्वायर और b हो जाता है। पिछले वाले हमने वीडियो में सीखा थी ये चीज़। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास a के बदले में x है और b के बदले में हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में a का क्यूब है यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3a के बदले में x और b का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो या फिर पहले आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो कि स्टेप में 2 को रहने दो, ये हमारा x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हमारा 3 3 9 और 9 3 हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो 9 3 27 और ये x को उतार दो। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 का x से मल्टीप्लाई होकर के 2x का क्यूब आ जाएगा और 27 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 54x आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एकदम ईजिली इसको सॉल्व करना है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया है तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं। जैसे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पर बीच में माइनस की साइन लगी है, तो बस यही फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर माइनस का साइन रहता है तो 2b का क्यूब हो जाता है a के बदले में और यहाँ पर 3a स्क्वायर हो जाता है। देखो, जिसका क्यूब रहेगा उसका स्क्वायर नहीं करना है। जैसे यहाँ पर a का क्यूब था तो हमने b का स्क्वायर किया था, वैसे यहाँ b का क्यूब है तो हम लोग a का स्क्वायर करेंगे, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर में लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर b का क्यूब, तो b के बदले में हमारे पास y/3 है तो y/3 पूरे का क्यूब कर दो यहाँ पर। उसके बाद फिर प्लस में हमारे पास 3a स्क्वायर होता है तो 3 इंटू एक्स बाई में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में b के लिए हम लोग y/3 कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा 2, ये y का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर y का क्यूब उतार लो। नीचे में ये 3 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। या फिर आप लोग एक काम करो, ये हमारे सभी मल्टीप्लाई में है ना, तो ये ऊपर का और नीचे का 3 को आपस में कैंसिल कर दो। तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर y और नीचे में 2 2 जो मेरा 4 हो जाएगा। अब आप लोग ब्रैकेट खोल करके इसका मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 2y के क्यूब से, है ना, यहाँ पर ब्रैकेट हटाने के बाद, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2y का क्यूब डिवाइड बाई में 27 और प्लस में यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों आपस में कट भी हो सकते हैं, तो आप चाहो तो कट भी यहाँ पर कर सकते हो। तो 2 से 2 को कट कर 4 को कट करोगे तो हमारा 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर y डिवाइड बाई 2 हो गया। ये हो जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये रहा थर्ड क्वेश्चन और इस बार बीच में क्या है, प्लस की साइन है। तो प्लस जब रहता है तो a का क्यूब होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे सबसे पहले 2 बाहर में, उसके बाद a का क्यूब है तो x का क्यूब कर दो, प्लस में हमारे पास 3ab स्क्वायर है तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा और b स्क्वायर है यानी कि 2 बाई में जो x है उसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में x का क्यूब, प्लस में हो जाएगा हमारे पास ये 3, यहाँ देखो ये वाला x और नीचे देखो यहाँ पर ये x का स्क्वायर है। चलो मैं ब्रैकेट हटा करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। ये 4 हो जाएगा और नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर का एक x और नीचे का एक x कट हो जाएगा, नीचे 2 था उसमें से 1 बचेगा। तो ये अब मेरा हो जाएगा 2x का क्यूब, इसके ऐसे मल्टीप्लाई होकर के इधर वाले सबको सॉल्व कर लो तो 3 4 जो 12 हो जाएगा, नीचे में हमारे पास x है तो अब 12 का आप लोग 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 2 जो हमारा 24 हो गया और नीचे में जो x उसको उतार दो। तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया ना तो आपका जितने भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो दूसरा लॉन्ग वाला मेथड होता है, वो थोड़ा सा टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा एग्जाम में। ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक हिंट छुपा हुआ है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 में सिखाया था, वही वाला यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान दें तो ये मेरा पहले a माइनस बी का क्यूब हो गया है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पहले a प्लस बी का क्यूब होता था, लेकिन इस बार a माइनस बी का क्यूब हो गया है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था क्वेश्चन नंबर 12 में कि आप माइनस क्योंकि पहले आ गया तो आपको माइनस की साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको 2 लिखना है। उसके बाद बीच में माइनस वाली साइन है, इसका मतलब कि हमारा b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, तो b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर और b, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस अगर कभी पहले
माइनस वाला आ जाए तो ध्यान रखना कि माइनस साइन को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मुझे ये भी जरूर बताइएगा, एक सजेशन दीजिए मुझे कि जैसे अभी आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पेज को ऐसे सीधा रख लिया है और कैमरा को थोड़ा सा डाउन कर लिया है। पिछला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के जो पार्ट है उसको जो मैंने सॉल्व किया था उसमें मैंने कॉपी को इस तरीके से रखा था जिसमें थोड़ा सा पेज की साइज जो थी वो लंबी हो गई थी, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन अट तो रहे थे लेकिन छोटा छोटा दिख रहा था। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आगे क्वेश्चन वैसे ही बनाऊंगा। और मैं शुरू से ऐसे वीडियोस बनाता था, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कुछ टीचर्स ऐसे भी वीडियो बनाते हैं, तो आपको जो वाला सही लगेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो आप मुझे सजेशन जो है ना फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को माइनस के साइन को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास b का क्यूब हो जाएगा, तो 5y का क्यूब कर लो, प्लस में 3a स्क्वायर, तो 3 × 2x का स्क्वायर कर लो, और इंटू में b है तो 5y कर लो। ये हो जाएगा हमारे यहाँ से -2, 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125, और ये y का क्यूब हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 2 जा 4 x का स्क्वायर, और इंटू में 5y हो गया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 125 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से 250, और यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी, तो 250 y का क्यूब हो गया। और इधर हम लोग एक काम करते हैं कि इसका भी 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी। 5 4 जा 20 होगा और 23 जा 60, तो 60x स्क्वायर y आ गया है। इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 62 जा हमारे पास 120x स्क्वायर y आ जाएगा, है ना, 120, सॉरी 0 छूट जा रहा था। तो ये फिर इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। सो अब आते हैं हम लोग 17th वाले क्वेश्चन में, जहाँ पर हमें दिया हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन, सॉरी 17 नहीं, एक्चुअल में ये मेरा 16th क्वेश्चन होगा, 16th ही होगा ना, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर, नहीं 15 तक सॉल्व किया था, अच्छा 17 ही है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है कि x पावर में 4 + 1/x⁴ दिया हुआ है। पहले इसका उल्टा दिया रहता था, हमको सिंपल ये वाला वैल्यू दिया रहता था x और प्लस 1/x, हमको इन सभी का वैल्यू निकालना था। इस बार अपने को यहाँ पर जो पावर में 4 है उसका वैल्यू दे दिया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिया है कि 3 का वैल्यू निकालिए, फिर 2 वाले का निकालिए, फिर 1 वाले का निकालिए। तो 4 से पहले 2 का निकलेगा, फिर 2 से 1 का निकलेगा, और फिर 1 से जाकर के हमारा 3 का निकलेगा। कैसे निकलेगा वो समझो। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास x का स्क्वायर हो प्लस में 1/x का स्क्वायर हो, ठीक है, इसका अगर हम लोग कंप्लीट स्क्वायर करते तब उस कंडीशन में हमारा ये वाला बनता। कैसे बनता, तो हमारा यहाँ से a + b का होल स्क्वायर हो जाता, और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, तो a के बदले में देखो x स्क्वायर पहले से है तो उसका स्क्वायर करोगे, प्लस b का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर कर दो, प्लस में 2ab, तो 2 × x स्क्वायर इंटू में 1/x स्क्वायर, ये हमारा होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा ये x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर के पावर में हमारा पूरा अगर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है x पावर में 4, प्लस में यहाँ भी हमारे पास आ जाता है 1/x पावर में 4, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, ये x स्क्वायर कट हो जाता है, और प्लस में मेरे पास केवल ये 2 बच जाता है। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब हमको ये वाला वैल्यू मिल गया x पावर में 4 + 1/x पावर में 4, जो कि जिसका वैल्यू अपने को दिया हुआ था, तो हम लोग वहाँ से इसको उतार लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इसके बदले हम लोग लिखेंगे 194 प्लस में ये जो 2 है इसको एज इट इज उतार दो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 196 आ जाएगा। हमको तो यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू चाहिए नहीं, अपने को तो केवल इसकी वैल्यू चाहिए। देखो ना यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मेरा रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर जो है स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किए तो ये मेरा 196 रूट में आ गया, और 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि हमारा 14 ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी 14 जो है 196 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो 14 निकल गया। तो फर्स्ट वाले टर्म का वैल्यू पता चल गया अपने को। अब हम लोग इसके बाद जाएंगे इसके पास। अब हम लोग को अगर ये निकालना है, इसका वैल्यू अगर 14 मिला है तब हम लोग लिखेंगे नाउ, हम क्या जानते हैं कि अगर हम लोग x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर करते तब हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 × x × 1/x हो जाता। तो यहाँ से भी x और x कैंसिल हो जाएगा और ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, और इसका ही वैल्यू अभी हमने 14 निकाला है, तो बस यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो। 1/x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 14 प्लस में 2, तो 14 और 2 हमारा 16 हो जाएगा। तो x प्लस में 1/x, अगर हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए तो ये जो 16 इधर आया है स्क्वायर को ट्रांसफर करके इसको रूट में ले लेंगे, और रूट में आने के बाद ये 4 बन करके बाहर निकलेगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है x और 1 प्लस में 1/x का वैल्यू वो 4 निकल गया। तो देखा आपने दो चीज़ों का वैल्यू आपको कैसे निकालना था। अगर 4 वाला दिया तो पहले 2 वाले में जाओ, फिर 2 से 1 वाले में जाओ। अब यहाँ से हम लोग 1 में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके 3 वाला फॉर्मूला लगा करके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज में फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा पेज जो है वो समाप्त हो चुका है।
तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन या नाउ इस तरीके से लिख कर क्या लो लिखो कि हमने देखा कि x प्लस में 1/x जो वैल्यू है वो 4 निकल कर क्या गया है। तो यहाँ पर से हम लोग इसका क्यूब कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस में 1/x अगर क्यूब किया जाए तो इधर वाले का भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 4 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा a प्लस बी का क्यूब बन गया। इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में हमारे पास 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी x प्लस में 1/x इक्वल टू उस साइड में हमारे पास ये 64 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमको निकालना था, ये आ गया हमारे पास, देखो x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 3 और इसका वैल्यू हमने देखा कि 4 है, तो इसके बदले में हम लोग 4 लिख लेंगे। इक्वल टू साइड में हमारा जो 64 उसको भी रहने दो। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, उधर जा करके माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस में 12। तो ये हो गया हमारा x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब, इसी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस हो तो 2, 6 में से 1 माइनस हो तो 5, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो 52 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो 18th वाले क्वेश्चन में भी हमें कितने प्यार से यहाँ पर हम लोग का बुद्धू बनाया गया। हम लोग को क्यों बुद्धू बनाया गया, क्यों लग रहा है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर x से पावर में 4 और 1/x से पावर में 4 का वैल्यू दिया हुआ है और x से पावर में 3 माइनस 1/x से पावर में 3 का वैल्यू निकालना है। हमको पता है कि x से पावर में 3 और माइनस 1/x से पावर में 3 का वैल्यू चाहिए, तो हमको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यानी कि x प्लस में 1/x या फिर x माइनस 1/x यहाँ तक लाना पड़ेगा। यानी कि जो हमने सॉल्व किया है ना इतना सारा, पहले हम लोग को x का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपने को ये वाला कहाँ गया, अच्छा ये वाला है ना, यहाँ, अच्छा नहीं यार इसी में है, ये वाला x प्लस 1/x भी निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालेंगे, फिर ये वाला वैल्यू निकालेंगे, प्लस वाला नहीं निकालेंगे हम लोग, माइनस वाला निकालेंगे, और फिर उसके बाद जा करके हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना है। यानी कि पूरा का पूरा जो काम हमने 17 में किया है वो दोबारा से करना पड़ेगा। और देखने से कितना प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है, छोटू सा मोटू सा। चलो इसको जल्दी से बनाते हैं। तो हम लोग फिर से वैसे ही काम करेंगे। हम लोग जानते हैं कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर अगर कंप्लीट का स्क्वायर किया जाए तो ये हमारा x से पावर में 4 आ जाता है। जो मैंने पिछले बार किया था ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ना, मैं ये वाले स्टेप को गैप कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ कि मेरा x से पावर में 4 प्लस में 1/x से पावर में 4 और प्लस में 2 इतना मेरा निकल करके आया हुआ था। ये वाले स्टेप को मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या करना है अपने को, इसका वैल्यू दिया हुआ है 119, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 119 प्लस में 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121। अब हम लोग को तो स्क्वायर का वैल्यू चाहिए नहीं, तो स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 121 और रूट से बाहर ये 11 बन करके निकलेगा, क्योंकि 11 ही इसका रूट होता है 121 का। तो इसका जो वैल्यू निकला वो 11 निकला। अब हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को x माइनस में 1/x का वैल्यू चाहिए, तो उसको ऐसे निकालेंगे। क्योंकि देखो पिछले बार हम लोग को प्लस में दिया हुआ था इसलिए वो प्लस में निकाल रहे थे, इस बार अपने को यहाँ पर माइनस वाला लेकर के आना है, तो हम लोग माइनस में निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि x माइनस में 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा x से x को पहले कैंसिल कर लो और इसका वैल्यू हमको 11 दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि x माइनस में 1/x का जो स्क्वायर निकल रहा है वो हमारा यहाँ से 11, इसका बदले में 11 लिख देते हैं और माइनस में 2 निकल जा रहा है, तो 11 माइनस 2 यानी कि 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि x माइनस में 1/x का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो 9 जो है वो आ जाएगा हमारा रूट के अंदर और 9 जो है वो 3 बन करके बाहर निकलेगा, यानी कि x माइनस 1/x जो वैल्यू है वो हमारा 3 मिल गया हमें। तो यहाँ से अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं x माइनस 1/x से क्यूब का फॉर्मूला लगा करके इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ से, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो इधर वाले का भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 3 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, तो 1/x का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 3 ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस b होता था प्लस वाले में, तो इसमें a माइनस b हो जाएगा, तो x माइनस में 1/x हो जाएगा इक्वल टू साइड में 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये बन गया x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब माइनस 3 और इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर से 3 लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 27। तो यहाँ से हमारा ये तो रहेगा ही, हमको इसका ही वैल्यू चाहिए था, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब रहेगा इक्वल टू साइड में जाकर के 27 और ये 3 3 9 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो 27 में 9 प्लस करोगे तो 36 आ जाएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर है। तो आपने देखा ना कि हम लोग को भले छोटा सा दिया हुआ था निकालने के लिए, लेकिन पूरा काम हम लोग को वही करना पड़ा जो 17 में करना पड़ा था। आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा और चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे का क्वेश्चन है ना अगला एक्सरसाइज का, उसे मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे समझा दूंगा। साथ ही इसके जो नोट्स वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।